हरियाणा के जाने माने कॉलेज आरकेएसडी की प्रबंधक समिति के चुनाव में 2 दिन बचे हैं। 2 पैनल हैं मैदान में, दोनों ने ही पुरजोर कोशिशें की हुई हैं, पूरी जोर आजमाइश की हुई है जीत के लिए। उस कॉलेज को लेकर के समाज क्या नज़रिया रखता है, शहर में क्या चर्चाएं हैं, इस बात को लेकर हम अजय गर्ग पत्रकार से बात करेंगे। अजय गर्ग रिपोर्टर भी हैं, वकील भी हैं और शहर में दोनों ग्रुपों में इनका खूब जो है संपर्क है। तो हम अजय से कॉलेज के चुनाव के बारे में बातचीत करते हैं। हाँ अजय, नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बारे में मैं अपने विचार रखता हूँ। आप पहले तो ये बताइए कि कॉलेज के चुनाव को लेकर क्या सोच रखते हैं। कॉलेज का चुनाव में सबसे अच्छी बात यह हुई कि इस बार इसमें इलेक्शन हो रहा है और लोकतंत्र की बहाली के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर इलेक्शन होना ही एक खूबसूरती है। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, दूसरा ग्रुप कितनी सीटें जीतता है और दूसरा ग्रुप कितनी सीटें जीतता है, पर वोटरों की जो पूछ इस बार हुई है 15 साल में, वो आज तक नहीं हो पाई थी और जो इस बार हो रही है। और रोज जो वोटर है वो भी उत्सुक है वोट डालने के लिए, और वो भी सोचते हैं कि जो जिसको हम वोट डाल रहे हैं अभी हमारा नुमाइंदा हमारी कॉलेज की बेहतरी के लिए अच्छा काम करे, उसके लिए बढ़ चढ़कर वोटर्स भी भाग ले रहे हैं। तो अभी चुनाव में 2 दिन का समय बचा है, क्या लगता है इसको कहाँ तोलते हैं चुनाव को? दोनों पक्षों ने खूब जोर लगाया हुआ है। चुनाव के अंदर रवि भूषण गर्ग जी ने बहुत ही ऐतिहासिक जो स्टेप उठाया कि लोकतंत्र की बहाली के लिए उन्होंने अपने 21 के 21 उम्मीदवार उतार दिए। और इधर से सकेत मंगल जी जो वर्तमान में भी प्रधान हैं और पूर्व मंत्री लाला चरण दास शौर्यवाला जी के सपुत्र अनिल शौर्यवाला जी और उनका परिवार, वो भी चुनावी मैदान में हैं। और जो शहर की सबसे बड़ी शख्सियत है सतीश बंसल जी और पंकज बंसल जी, वो भी चुनावी मैदान में है। और तीनों ग्रुप इकट्ठे हैं। और सबसे बड़ा ग्रुप था सुभाष मित्तल ग्रुप जी, जो उनकी निधन के बाद वो ग्रुप खिंड-बिंड हो गया है। और वो ग्रुप कुछ रवि भूषण जी के साथ जुड़ गए हैं और कुछ अंदर खाते सकेत मंगल ग्रुप के साथ जुड़ गए हैं। इसी करके अंदर खाते क्यों, ओपनली नहीं है कुछ? ओपन तो नहीं कह सकते, नहीं, ओपनली भी हैं। मुकेश निरवाणी जैसे नाम है जो उधर रहे हैं हमेशा और अब की बार इनके साथ दिखते हैं। ओपन भी कह सकते हैं, परंतु वो दोनों कैंपों में देखे जा सकते हैं। आपको दोनों कैंपों में ही जाते हैं। चलो, ये अग्रवाल भाई हैं आपस में। पहली बात तो अग्रवालों को की जो संस्था है, ये नाम ही अग्रवाल संस्था बोला जाता है इसको। बेशक वोटें सभी बिरादरी की है, पर सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ वोट अग्रवाल बिरादरी की हैं। और अग्रवाल बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होता है। और इस समय हम राजनीति के बहुत बड़े हाशिए पर हैं। कारण क्या है? और इकोनॉमिक और आरकेएसडी कॉलेज का चुनाव कैसे एक दूसरे जोड़ के देख रहे हैं? आप कैमरे में देख के बात करें। हाँ, इसमें सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही रोचक पहलू है। यहाँ से ओम प्रभा जैन ने कैथल से शुरुआत की थी, जो 2 बार विधानसभा में कैथल से गई थी। उसके बाद रघुनाथ गोयल जी, जिन्होंने ये पद सुशोभित किया। उसके बाद लाला चरण दास जी, उन्होंने भी 2 बार इस पद को सुशोभित किया और कैथल की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। परंतु अब हमारा अग्रवाल समाज बजाय राजनीतिक में विधानसभा और लोकसभा की लड़ाई के बजाय आरकेएसडी की लड़ाई में आपस में ही भिड़ रहे हैं अग्रवाल समाज। मैं अग्रवाल बंधुओं से यह अपील करता हूं कि इन चुनावों को आपसी सहमति से ही करवा लेना चाहिए था। आप पीछे अग्रवाल युवा सभा का इलेक्शन हुआ। नहीं, एक मिनट, यहाँ आपने अभी कहा कि आरकेएसडी कॉलेज के चुनाव को सहमति से करवा लेना चाहिए था। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लोकतंत्र बहाली के लिए रवि भूषण गर्ग ने अच्छा कदम उठाया। चुनाव को भी बेहतर ठीक बता रहे हो और सर्वसम्मति को भी। वो तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, वो तो भाई मजबूरी है ना जी। भाई इलेक्शन नहीं होती तो मोनोपोली हो जाती है। वो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वो तो अगर जैसे दोनों ग्रुपों ने पर्चे भर दिए थे, आपस में सहमति, वहाँ पे भी सहमति बन सकती थी। भाई अग्रवाल युवा सभा जो अगर आरकेएसडी संस्था है, उसके अंदर अगर जो रवि भूषण जी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और जो सकेत मंगल जी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उनमें से आपस में ही सहमति कर अगर वो उस पद को सुशोभित करें और मोनोपोली ना चल के एक नए आदमी को, नए चेहरे को आगे लाके संस्था की बागडोर दी जाए, तो उसमें भी कोई अचरज की बात ना हो। नहीं, यदि साकेत मंगल ठीक काम कर रहे हैं और समाज उनको सौंपना चाहता है, इसमें खराबी क्या है? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि साकेत मंगल जी ठीक काम। आपने नए चेहरे की बात की ना। नहीं भाई, जैसे अब आप देखिए, अभी आपने देखा 5 स्टेटों के चुनाव हुए हैं देश के अंदर, तो 3 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर बदल दिए।
तो इस तरह से एक नए इन्होंने 6 साल को इस पद को सुशोभित किया है। कोई नए मैं ये नहीं कहता कि भाई सकेत मंगल जी ने बहुत अच्छा काम किया है और सतीश बंसल जी ने उससे अच्छा काम किया है, सुभाष मित्तल जी ने अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया, सभी ने कॉलेज की बेहतरी के लिए अच्छे काम किए हैं और इनके ऊपर कोई दाग नहीं है और ना कभी हो सकता। परंतु फिर भी हम ये चाहते हैं कि ये जो वोटर्स भी है ना, ये भी चाहते हैं कि कोई नया आदमी आए और उसके अंदर नए आदमी की भी स्किल जो उसकी स्किल रहती है उसके हिसाब से वो काम कर सके। तो इसमें कोई शोक्ति ना हो, भाई नया चेहरा नहीं आए। नहीं, वो तो जनता अब वोटर्स के सामने अब मौका है। संडे को चुनाव होगा, वो अपने नए चेहरे को चुन सकते हैं, उसके लिए मतदान कर सकते हैं। यदि वो वोटर्स इन्हीं को अच्छा मानते हैं तो इनको चुनेंगे। वो तो एक चुनाव में सबके लिए अवसर है। नहीं, वोटर्स का तो ऐसे है सर, जो 3 ग्रुप इकट्ठे लड़ रहे हैं उनके रिश्तेदारों की वोट है। बाहर से जितनी ज़्यादा वोट उनके रिश्तेदारों की आ जाएगी तो नेचुरल सी है वो विजय पताका फहराएंगे। पर मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अग्रवाल युवा जो अग्रवाल बंधु हैं हमारे, उनको जैसे हमारे जहाँ पे ओम प्रभात जैन, अपने ये रघुनाथ गोयल जी, लाला चरणदास जी और देश की पार्लियामेंट में ओम प्रकाश जिंदल जी, नवीन जिंदल जी यहाँ पे पद को सुशोभित करते रहे हैं, उनका टारगेट उस पर फोकस होना चाहिए। अग्रवाल युवा सभा में भी इलेक्शन हुआ, मंडी में भी अग्रवालों का दबदबा है, वहाँ पे भी चुनाव होते हैं। वो चुनाव ना होकर सर्वसम्मति हो। अगर उन्होंने चुनाव लड़ना है तो विधानसभा का लड़े, लोकसभा में लड़े, क्योंकि हम देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान हम ही करते हैं, अग्रवाल बंधु करते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो अग्रवाल अभी कैथल में राजनीति को थोड़ा बहुत जिंदा रख रहे हैं, उसमें अपना राम प्रताप गुप्ता जी हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को अभी नगर परिषद के चुनाव में लड़ाया, सुरेश गर्ग नोच जी हैं, वो उनका टारगेट बहुत ही फिक्स है। और जो इनमें चुनाव लड़ रहे हैं आरकेएसडी के अंदर, बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, बड़े बड़े अरब खरबपति आदमी यहाँ पर इसमें चुनाव में अपनी इस भागीदारी दिखा रहे हैं। परंतु वो भागीदारी वो लोकसभा और विधानसभा से मुमुख होकर आरकेएसडी को ही अपनी विधानसभा और लोकसभा मानते हैं। नहीं, आपने कहा कि ये अग्रवालों की सीट थी, वो चुनाव उन्होंने लड़ा, किसी ने छीना तो नहीं है। कारण क्या मानते हो कि अग्रवाल यहाँ से विधायक क्यों नहीं बन पाए और लोगों ने वोट देकर के विधायक बनाए जो बाकी नॉन अग्रवाल बने हैं? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, भी प्रतिनिधित्व आगे तो आना पड़ेगा ना, फ्रंट लाइन पे लड़ना पड़ेगा। जैसे लाला चरणदास जी लड़ते रहे, ओम प्रकाश जैन ने लड़े, हमारे सुरेश गर्ग नोच जी है, राम प्रताप जी है, वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो सफलता, मतलब एक बंदा लाइन में तो खड़ा है ना जी। तो उनकी तरफ उनका टारगेट फोकस तो यही होना चाहिए, विधानसभा और लोकसभा बजाय आरकेएसडी में तो। और ये अग्रवाल युवा सभा हो गए, मंडी के चुनाव हो गए, इनमें तो अग्रवालों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अग्रवाल समाज एकजुट होकर उनका टारगेट ही, मेन फोकस ही लोकसभा और विधानसभा होने चाहिए। जो हम बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों ही जिलों में हमारी 0 सीट है, 9 हलकों में हम 0 हैं। कुरुक्षेत्र से रमेश गुप्ता जी एमएलए बने, वहाँ से हम गायब हो गए, कैथल से हम बिल्कुल गायब हो गए, पार्लियामेंट से बिल्कुल गायब हो गए, राज्यसभा में हमारी कोई राज्यसभा का भी हमें को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। हमारा हरियाणा में देश की पार्लियामेंट में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। नहीं, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से हैं और वो तो दिल्ली से है ना जी, हरियाणा से तो हम बिल्कुल गायब हो गए ना अग्रवाल बंधु, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसका कारण क्या मानते हैं, किसे मानते हैं इसका कारण क्या? आपस में जो ये चुनाव या आरकेएसडी को ही अपना विधानसभा और लोकसभा बना दी इन्होंने जी। ये इसकी बजाय ये अगर विधानसभा और लोकसभा में फिक्स मतलब अपना टारगेट लेके चलते तो हम निश्चित तौर पर, ऐसा नहीं है कि हम निश्चित तौर पर वहाँ पर हम हमारी उपस्थिति दर्ज होती और हम वहाँ पर अपने समाज के अन्य समाज 36 वर्ग के समाज को हम वहाँ पे लोगों की सेवा करते और उसका हमें प्रतिनिधित्व मिलता। और इसीलिए हमारे को अब टिकट भी नहीं मिलता, ना हमें लोकसभा का मिलता, ना हमें विधानसभा का मिलता। कुछ कैथल और कुरुक्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं, वहाँ पे हमारे को एक भी टिकट नहीं मिलता। तो आप ये लगा लीजिए कि हम कितने पिछड़ चुके हैं। अजय जी, आपने जो बात रखी, समाज तक ये बात पहुंची जाएगी आपकी। हम बात कर लेते हैं कॉलेज के मौजूदा चुनाव पर। अब चुनाव चल ही रहा है और 2 दिन संडे को वोटिंग है, 1 दिन बाद परसों, तो उसको कहाँ देखते हैं? क्या रिजल्ट के परिणाम, समाज में क्या चर्चाएं हैं, क्या स्थिति रहने वाली है? मैं वह कहता हूँ कि दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। वैसे तो दोनों पक्ष अपने में अग्रवाल बंधु हैं। वो जो वोटें बनाई हुई हैं वो भी उन्हीं की बनाई हुई हैं। मतलब जो आपस में लड़ रहे हैं उनकी आपस में ही वोटें बनाई हुई हैं। पर ये इलेक्शन हो रहा है, रोचक मुकाबला है। देखो, नो डाउट कि आज के दिन पलड़ा भारी सकेत मंगल ग्रुप का है।
इसमें मैं घूमा हूँ, मार्केट में सर्वे किया है और किया है, परंतु रवि भूषण जी भी पूरी टक्कर दिए हुए हैं और वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। लास्ट तक निश्चित तौर पर वो ये हमेशा कहते आए हैं कि हम जीतेंगे, हमारे 10-12 कैंडिडेट जीत के आएंगे और यही उनकी कॉन्फिडेंस को देख वो तो कहते हैं, वास्तविक स्थिति क्या रहने वाली है आपके नज़रों में? तो सर मैं ये बताता हूँ कि 4-5 सीटों पर खूब मुकाबला है उनका आपस में, 4-5 सीट पर खूब मुकाबला है, बाकी कहीं कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता। बाकी पे साकेत मंगल ग्रुप है भी है। साकेत मंगल ग्रुप बहुत ज़्यादा हैवी है।